हेलो एवरीवन, आई विल डिस्कसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता क्या है? इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन व्हिच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन इक्वली regardless of their religion, gender and sexual orientation. Currently, personal laws of various communities are governed by their religious scriptures. Implementation of uniform civil code across the nation is one of the continuous promises pursued by India's ruling Bharatiya Janata Party. It is an important issue regarding secularism in India politics and continues to remain disputed by India's political left-wing Muslim groups and other conservative religious groups and sects. In defense of Sharia and religious custom, personal law are distinguished from a public law and cover marriage, divorce, inheritance, adoption and maintenance, while Article 25 and 28 of the Indian Constitution guarantees religious to freedom all Indian citizens. यानी कि भारत में इस समय चर्चा के विषय में बहस केंद्र में समान नागरिक संहिता बना हुआ है। समान नागरिक संहिता पर बयानबाजी अभी तक जारी है। इस मुद्दे पर संविधान निर्माताओं की इच्छाओं पर लोगों की अलग अलग राय है। अब आइए जानते हैं पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। पृष्ठभूमि यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पृष्ठभूमि क्या रहा है, इसका ऐतिहासिक क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों के सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानूनों को संहिताकरण की एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमान के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश भी की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया गया। इन सिफारिश के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसित उत्तराधिकारी से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए भी अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों के अक्सर अपने निर्णयों में कहा गया कि सरकार को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब देखते हैं साबानो मामले 1985 में दिया गया निर्णय विवादित है। सरला मुद्दतवाद 1995 में इस संबंध में काफी चर्चित है, जो बहुविवाह के मामले और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा है। भारत में विविधताओं से भरा देश है। अंग्रेजों ने पहली बार कानूनों को किया संहिताकरण। दीवानी मामलों में आज भी लागू धार्मिक कानून है। अल्पसंख्यकों पर संविधान सभा का बहस। दूसरे देशों में भी अल्पसंख्यक अधिकार को मान्यता प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इस्माइल, यूसीसी के स्थान पर पर्सनल लॉ को किया गया दुरुस्त। अकॉर्डिंग टू मौलाना आजाद, यूसीसी नहीं लागू करने का अलगाववाद को मिलेगा बढ़ावा। अकॉर्डिंग टू वल्लभ भाई पटेल, यूसीसी बनाम धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार। एम मोहम्मद इस्माइल, नजरुद्दीन अहमद, महमूद अली बेग थे यूसीसी के अगेंस्ट। यूसीसी लोगों को आएगा एकजुटता। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अकॉर्डिंग। जनजाति समुदाय पर संविधान सभा की राय। ब्रजेश्वर प्रसाद के अकॉर्डिंग प्रांतीय स्वायत्तता से बेहतर है राष्ट्रपति शासन। गोपीनाथ बरदोली अकॉर्डिंग अंग्रेजों के कारण जनजाति समुदाय में नहीं आया एकरूपता का भाव। निकोलस रॉय के अनुसार जनजाति समुदाय की संस्कृति अलग अलग है, ऐसे में बहुसंख्यक आबादी की संस्कृति को उन पर थोप कर हम उन्हें राष्ट्रीय पहचान से दूर कर देंगे। यूसीसी पर संविधान सभा की महिलाएं की क्या विचार थी? हंस मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, यूसीसी का बहुत समर्थन किया था, लेकिन सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक यूसीसी, राजकुमारी अमृत कौर ने कहा। हंस मेहता यूसीसी को बनाना चाहती थी वाद योग्य। अब निष्कर्ष पर आते हैं। सभी लोगों के बीच में यूसीसी का स्वीकृति देना होगा बढ़ावा, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूसीसी को किया जा सकता है लागू। न्यायिक निर्णयों के साथ विधायी संशोधन द्वारा एकरूपता लाने की करना चाहिए प्रयास। अब आगे देखते हैं आगे क्या होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आगे क्या है? परस्पर विश्वास के निर्माण के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।